फिलहाल एक खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों को वो हम बता देते हैं। बरवाला से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक रणवीर गंगवा ने ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने वाली कांग्रेस पर जुबानी हमला किया है। दरअसल उनका कहना है कि जब कांग्रेस जीत जाती है तो सब ठीक होता है, लेकिन जब हार जाती है तो ईवीएम खराब हो जाती है। चुनाव में मिली जीत को लेकर रणवीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने बीजेपी की योजनाओं और बीजेपी के विकास कार्यों को स्वीकार किया और पार्टी में विश्वास जताया है और वो जो जिम्मेदारी पार्टी उनको देगी उसको वो निभाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। सुन लीजिए जरा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की है और शानदार बहुमत हासिल किया है और जल्द ही सरकार का गठन किया जाएगा। हमारे साथ निवर्तमान डिप्टी स्पीकर और बरवाला से विधायक रणवीर गंगवा मौजूद, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है और कहें कि कांग्रेस जो है काफ़ी परेशान है, बैठकें कर रही है, ईवीएम को लेकर भी आरोप कई तरह के लगाए जा रहे हैं और भाजपा की जो जीत हुई उस पर भी क्या कहेंगे? देखिए, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों के अंदर ट्रांसपेरेंसी से राज चलाने का काम किया है, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया है। आज हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और इस चुनावों के अंदर ये साबित भी हो गया कि पूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर अब बनने जा रही है और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से विश्वास करने का काम किया है। हम एक बार फिर से मिलकर के सरकार का गठन जल्दी हो जाएगा और एक बार फिर से जो विकास की गति है जिस तरीके से चल रही है पिछले 10 सालों से, उसको और गति दे करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो ये कांग्रेस के आरोप भी लगाए गए, ईवीएम को लेकर बात की जा रही है, वो चुनाव आयोग से कल कांग्रेस की एक टीम मिलने पहुंची थी, आज भी उनकी बैठक है, तो इन सब बातों से क्या आपको एक प्रतिक्रिया इसमें क्या कहें? वह कांग्रेस का तो यही है कि अगर वो जीत जाएं तो ठीक है, ना जीते तो फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। बाकायदा से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से 5-5 जो मशीनें हैं उनकी बाकायदा से चेकिंग कराई गई है, एक एक पर्ची की गिनती काउंटिंग हुई है और ये लोगों ने मन बनाया हुआ था। लोगों ने इस बात का मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से राज चल रहा है और उन पर विश्वास जताने का काम आज प्रदेश की जनता भी कर रही है, देश की जनता भी कर रही है। देश के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार तीसरी बार जो बना करके रिकॉर्ड कायम करने का काम किया, इसी तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार सरकार बना करके एक रिकॉर्ड बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने कि लगातार 3 बार और तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो बनी है, पहले से भी ज़्यादा सीटें दे करके। कहीं न कहीं लोगों को पीछे का इस बात के मन में मलाल था कि कुछ सीटें कम रह गई थी, हमें दूसरी पार्टी का सहारा लेना पड़ा था और इस बार लोगों ने वो कसर भी पूरी करने का काम किया है। अगर हम आपकी बात करें, क्योंकि भाजपा की जो अभी सीनियर नेता हैं उनमें आपका भी नाम आता है और पिछली बार डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी आपने निभाई, तो इस बार क्या जिम्मेदारी, क्योंकि चर्चाएं चल रही हैं, तो कैबिनेट मंत्री में आपको नाम शामिल किया जाएगा या कोई और दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी? डिप्टी सीएम के नाम तक की चर्चाएँ आपके नाम की चल रही हैं। देखिए, ये काम तो मेरा नहीं है, ये काम तो डिसाइड करना हमारे शीर्ष नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री का अधिकार है ये कि कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, ये तो मुख्यमंत्री का अपना एक अधिकार है। जो भी बनेगा, जो भी जिसको भी बनाएंगे, अच्छी बात है। और मैं तो वैसे भी संगठन का आदमी हूँ। मैंने तो पहले भी कहा था कि मुझे, जैसे मैं नड़वा से चुनाव लड़ता रहा हूँ, इस बार कह दिया कि बरवाड़ा के अंदर कभी भी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है, आपको वहाँ कमल खिलाना है। मैं बरवाड़ा में कमल लेकर के गया और लोगों ने भरपूर आशीर्वाद देने का काम किया और 27,000 मतों से वहाँ से भी जिताने का काम किया, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी पहले कभी जीती ही नहीं थी। और उसके साथ साथ नड़वा सीट भी हमने बरकरार रखने का काम किया है। तो जो भी पार्टी ड्यूटी लगाती है हम तो वो करने का काम करते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बरवाड़ा हलके के मतदाताओं का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने केवल चुनाव में गया था और वहां जाकर के जो गया, उन्होंने जिस तरीके से युवाओं ने और बुज़ुर्गों ने, माताओं बहनों ने आशीर्वाद देने का काम किया और भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम किया है।
एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया गया कांग्रेस की ओर से, किसानों का मुद्दा उठाया गया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया, और जिस तरह से लोकसभा में भी चुनाव प्रचार किया गया कांग्रेस की ओर से, हालांकि उस समय 5 सीटें जीत ली थी, इस बार क्या उनका जो चुनाव प्रचार था, जो मुद्दे थे, क्या वो इस बार नहीं चले, लोग उनको समझ नहीं पाए, या क्या कारण रहा कि एग्जिट पोल उनके पक्ष में आया था, फिर भी जो है जो परिणाम है वो भाजपा के पक्ष में आया? और एक ये भी इसमें मुद्दा जुड़ता है कि जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से कहा गया कि साइलेंट जो वोटर था उसका प्रभाव देखने को मिला इलेक्शन में। देखिए, जहाँ तक मुद्दों की बात है, नायब सैनी जी ने मुख्यमंत्री बनते ही जो मुद्दे थे उनको समाप्त करने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। वो तो लोगों को उनके ऊपर तो विश्वास नहीं है कि ये तो कहते कुछ है करते कुछ है। हमने जो है 500 में गैस सिलेंडर देने का काम किया। हमने जो है 3000 रुपये पेंशन ऑलरेडी जो है वो करने का काम किया। हमने जो है मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का काम किया। वो सबके सामने थी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पे प्रदेश के लोग विश्वास करते हैं, और उन्होंने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पे अपना विश्वास कायम रखा है। तो ये थे बरवाला से विधायक रणवीर गंगवा, जिन्होंने भाजपा की जीत को लेकर कहा कि लोगों का विश्वास भाजपा को मिला है, और भाजपा की नीतियों का, भाजपा की घोषणाओं में, भाजपा की योजनाओं में लोगों ने विश्वास जताया है, जिस वजह से भाजपा को इतनी बड़ी जीत इस विधानसभा चुनाव में मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट लाहौल के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।